हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकली है एसएससी के द्वारा, जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। और यह वैकेंसी निकली है कांस्टेबल के लिए, जो कि मेल के लिए है और फीमेल के लिए भी। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी हैं और आपको कब अप्लाई करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नोटिस आया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। यह एसएससी के द्वारा करवाई जाती है, जिसे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं और इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। इसके लिए डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है और कितने नंबर का क्या आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1 तारीख से 7 सितंबर तक इसका आपको अप्लाई करना है, 1 अगस्त से। जी हाँ, और लास्ट डेट है इसकी 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 11 तारीख तक आप इसकी फ़ीस भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह एग्जामिनेशन कैसी होगी। तो यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, जिसे हम सीबीटी कहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और यह होगी 27/11/2020 से 14/12/2020, मतलब 27 नवंबर 2020 से यह 14 दिसंबर तक के बीच में एग्ज़ाम होगी, जो कि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होने की संभावना है। और गवर्नमेंट ने एक वाक्य लिखा है इसके बारे में कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। और अब बात करते हैं इसकी, तो यह क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी ने यह दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकाली है और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आप इसको ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं और यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पर होगा और इंग्लिश और हिंदी में होगा। और इसमें फिजिकल टेस्ट भी होंगे आपके लिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और मेरिट लिस्ट आएगी। अब बात करते हैं आप कितनी सैलरी उठा सकते हैं। जी हाँ, इसका पे स्केल काफ़ी हाई है और पे लेवल 3 रहेगा और जो रहेगा 21,700 से 69,100 तक। अब बात करते हैं वैकेंसियों की। तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज। अब बात करते हैं कांस्टेबल में मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं। अगर आप जनरल के कैंडिडेट, टोटल कांस्टेबल मेल की वैकेंसी है 3433, मतलब 3433, मतलब 3500 के आसपास। और अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं मेल, तो आपके लिए 1681 वैकेंसी हैं। और अगर आप EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपके लिए 343 वैकेंसी हैं और OBC के लिए हैं 662 और SC के लिए हैं 590 और ST के लिए हैं 157। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के लिए हैं टोटल 933 वैकेंसी, टोटल हैं 1944 वैकेंसी। 933 हैं मेल जनरल के लिए, मेल फीमेल की और फीमेल की, और 202 हैं EWS की, 387 हैं OBC की और 328 हैं SC की और ST फीमेल की हैं 94 वैकेंसी। तो टोटल कुल मिलाकर वैकेंसी निकली हैं जनरल की 2801 और टोटल हैं 5846 वैकेंसी टोटल निकली हैं इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से। और अब बात करते हैं 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड ईच कैटेगरी फॉर कांस्टेबल। और आगे बात करते हैं क्या क्या बताया गया है। तो इसके लिए आपकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप इंडिया के मेंबर होना चाहिए आपकी, और आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल से ज़्यादा ना हो, 18 से कम ना हो, 25 से ज़्यादा ना हो। यह एज है जो कि 1 जुलाई तक आप 18 साल के अगर हो जाते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। 1 जुलाई तक आप 25 साल तक के हैं या इससे ज़्यादा नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST या OBC के मेंबर हैं तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल, और अगर आप OBC हैं तो आप इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए। मगर जैसे आप अगर ST के मेंबर हैं तो आप 30 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, OBC के 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं और आगे की। तो यह काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है और इसका मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा। अगर आपने यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसको आपको ऑनलाइन मोड्स में यह भरना है। और अब बात करते हैं अगर आप NCC के मेंबर हैं तो आपके लिए क्या छूट रहेगी। अगर आप NCC के आपके पास A सर्टिफिकेट है तो इसमें लिखा है 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स का 2% आपको मिलेगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपके पास 3% मिलेगा, और अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप 5% मार्क्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई करने के लिए www.http.ssc.nic.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस भी इसकी काफ़ी कम रहेगी। जनरल के कैंडिडेट्स की और OBC के कैंडिडेट्स की 100 रुपये रहेगी बाकी।
और SC ST कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं रहेगी। वो फीमेल के अगर आप किसी भी कास्ट की मेंबर हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और अब बात करते हैं फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, फ़ी पे एप्लीकेबल इज़ 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपीज़ आपको भरने हैं। और अब बात करते हैं सेंटर की, कहाँ कहाँ आपका सेंटर रहेगा। इसमें रीजन रहते हैं SSC में, जैसे आप सेंट्रल रीजन के हैं तो आप बिहार और उत्तर प्रदेश में यह एग्ज़ाम सेंटर हैं। और ईस्टर्न रीजन में है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अगर आप कर्नाटक रीजन में आते हैं तो लक्षद्वीप, कर्नाटक या केरल में हो। मध्य प्रदेश रीजन के लिए बात करें, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ सेंटर हैं, तो बिलासपुर सेंटर है, रायपुर सेंटर है, दुर्ग भिलाई सेंटर है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर, जी हाँ सागर भी सेंटर है, और उज्जैन में भी सेंटर है। तो आपके पास सागर है, उज्जैन है, सतना है, इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ये सेंटर हैं। अब बात करते हैं आगे की एग्जामिनेशन कैसी होगी। जी हाँ, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और यह 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, और आपके लिए 1.5 घंटे में यह क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 नंबर के जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आएगा जो 50 नंबर का होगा। और उसके बाद रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथ वगैरह रह सकती है वो आएगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की। और कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर ETC, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 10। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, 50 GK के, 25 रीजनिंग के, 10 न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 10 कंप्यूटर के। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए करने के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25% मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप इन दिस माइंड आंसरिंग द क्वेश्चन। जी हाँ, 0.25 मतलब 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेगी इसमें। जैसे आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स चला जाएगा, और अगर आपने सही किया तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। और बात करते हैं द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, इंग्लिश और हिंदी में होगी। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। इनका उद्देश्य क्या है, आप उद्देश्य पर जाइए सबसे पहले कि GK क्वेश्चन कैसे आएंगे। इनका उद्देश्य ये है कि आपको एक जनरल अवेयरनेस, आपको देश विदेश ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और आपके लिए स्पोर्ट्स की जानकारी हो, हिस्ट्री की हो, कल्चर की हो, ज्योग्राफी की हो, इंडियन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी की जानकारी हो, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान की जानकारी हो, साइंटिफिक रिसर्च की जानकारी हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल वीडियो डाली हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आप, मैं जनरल पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर डालूंगा इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आएगा, तो रीजनिंग में देखते हैं क्या आएगा। तो रीजनिंग में आएगी विजुअल मेमोरी। रीजनिंग के लिए मैंने स्पेशल सीरीज डाली है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की मैंने वीडियो डाली है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ आएगी, जिसमें होगा रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या आएगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट डिवाइस कौन कौन होती हैं, मॉनिटर क्या है, CPU क्या है, MS एक्सेल क्या है, ठीक है, पास्कल क्या है, कोबोल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। HTTP का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, IBM का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पूछ लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। MS एक्सेल से भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ की और एक और बात, द क्वेश्चन पेपर सेल बी मेट्रिकुलेशन लेवल, और यह क्वेश्चन पेपर मेट्रिकुलेशन लेवल का होगा। और फिजिकल भी इसमें माप तोड़ होगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। आपको 1600 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़नी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, अगर आप 30 साल तक के हैं तो आपको 6 मिनट में दौड़नी है। आप 30 से 40 के बीच हैं तो आपको 7 मिनट में दौड़नी है। और अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़नी है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की, जो कि है लंबी कूद 14 फीट दौड़नी है। और अगर आप 30 से 40 साल के हैं तो 13 फीट, और 40 से ज़्यादा के हैं तो 12 फीट। और हाई जंप की बात करते हैं, ऊंची कूद, तो यह 3.9 फीट दौड़नी है, 3 फुट 9 इंच, और 3 फुट 6 इंच, और 3 फुट 3 इंच। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट होने चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर। इसमें कुछ हाइट रिलैक्सेबल रहेगी, 5 सेंटीमीटर तक की छूट है, लेकिन वो हिली एरियाज़ के लिए है।
आप देख सकते हैं। और 5 सेंटीमीटर ST, अगर आप ST की हैं तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी, मतलब 165 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, 4 सेंटीमीटर फुलाकर, मतलब 81 से 85 मान लीजिए। और 5 सेंटीमीटर छूट रहेगी हिल एरिया के लिए, ST कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए आपके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है और 10 फीट की लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट ऊंची हाई जंप करना है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। और आप इसमें आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। और इसमें क्या क्या लगेगा एग्जामिनेशन में, तो आपके पास आधार कार्ड या वोटर ID या पैन कार्ड में से एक कुछ हो, तो आधार कार्ड हो तो बहुत बढ़िया बात है। और इसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल ID होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। तो यह है, देखिए प्रोसेस कैसा फॉर्म भरा जाएगा। आपका बेसिक डिटेल्स आएंगी कि आपके पास आधार नंबर है कि नहीं, आधार नंबर पूछा जाएगा, वेरीफाई पूछा जाएगा, ID वोटर ID है कि नहीं पूछी जाएगी, नेम वेरीफाई नेम होगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन लेवल, रोल नंबर, ये सब पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, वेरीफाई ईमेल ID, कैटेगरी पूछी जाएगी, नेशनैलिटी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, एड्रेस पूछा जाएगा, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।